भागलपुर की इस घटना ने सभी लोगों को अंदर से झकझोर के रख दिया है। भागलपुर की जनता, सुल्तानगंज की जनता काफी ज्यादा डरी और सहमी हुई है। इसी बीच बता दें कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां की जनता ने, जो लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, जो लोग वहां पर डरे और सहमे हुए हैं, उन लोगों ने बड़ी मांग कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, भागलपुर के सुल्तानगंज का ये गोली कांड जो है, लोग जो है वो हमेशा याद रखेंगे और इस पूरी घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोगों के बीच डर का आलम है और इसी बीच श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें आक्रोशित लोगों ने अपने लिए बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने की मांग की है। इस श्रद्धांजलि सभा में काफी लोग जो है वो भावुक नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब आप उनकी बातों को सुन लीजिए कि इस पूरी गोली कांड के मामले में वो लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कल की घटना बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखदायक घटना थी। हम लोग हॉस्पिटल में सब भागलपुर में रहे रात भर, तो वहीं उनका पार्थिव शरीर जब उनके गांव मधुबनी गया तो साथ में हम लोग इधर अपने हमारे अध्यक्ष जी बोले कि नहीं, हम लोग शोक व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम लोग आगे ऑफिस में कि हाँ सभी हमारे कर्मचारी शोक व्यक्त किए थे। घटनाएं बहुत ही दर्दनाक उस तरह की थी कि 3 अपराधी घुसते हैं और घुसकर गोली मारते हैं। तो हमारे ईओ कृष्ण भूषण जो थे बहुत ही टैलेंटेड और वीआईपी के प्रोडक्ट थे, साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट थे। हमारे नगर सेवा से नंबर 1 जो अवार्ड मिलता है उनको 1 मिला था, हमारे विपाट से मिला था। हर जगह से देखा जाए तो हमारे सेवा में सबसे ही अगर देखा जाए टैलेंटेड तो उस तरह के व्यक्ति थे। आज तक उनका ना कहीं झगड़ा ना कुछ, आज तक कुछ नहीं हुआ था। कल सैरात था, उसी समय 3 साढ़े 3 के करीब में 4 बजे करीब में सैरात होता है, जो कि बस पड़ा वही सब का जो होता है आप लोग जानते ही हैं। उसी बीच में चेयरमैन साहब का कुछ बीच बचाव में उन्होंने चाहे कि हाँ कोऑर्डिनेट करते हैं, मान के चले एज ए ईओ कोई भी हो चाहता है कि अपना बचाना, बाद में जो भी दिक्कत ना हो, कोई झगड़ा ना हो, उठ कर गए बचाने। उसी में उनका तुरंत ही 2 गोली माथे पे मारा लो, 1 पेट में भी लगी। सर, आप संघ के महासचिव भी हैं बिहार के, आपने सरकार से क्या मांगे की है पत्र के माध्यम से? कल हम लोग ने रिटर्न में दिया था, हम लोग अस्पताल में ही सारा कुछ हम लोग लिख कर भेजे हुए थे। तो हम लोग का मांग ये है कि एक तो सुरक्षा के लिए आज तक हम लोग चिट्ठी देते रह गए, लिखते रह गए, लेकिन कोई भी हम लोग का सुरक्षा का जो चाहिए था वो नहीं मिला है। साथ में अगर देखा जाए तो कल जो घटना हुई थी उसके लिए हम लोग व्यक्त किए कि नहीं, अपराधियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, अपने प्रधान सचिव का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधान सचिव सर से हम लोग ग्रुप में बात की थी और लेटर भी दिया था। तो रात में आप लोग सुने ही होंगे कि हाँ जो मुख्य अपराधी था वो मारा गया। अगर देखा जाए तो अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग को अधिकारी, जैसे कि मैं बोला था कि अधिकारी चाहे कोई भी बिहार का कोई ब्यूरोक्रेट्स क्यों होता है, बहुत ही दुख दर्द हर चीज़ सह कर कुछ अपने परिस्थितियों से झेल कर एक अधिकारी बनता है, एक यूपीएससी क्रैक करता है, बीपीएससी क्रैक करता है। और उस आदमी को जब इस तरह से मारा जाता है तो क्या हमारा क्या रह जाता है फिर बिहार में? क्या हम लोग ये ब्यूरोक्रेट्स के छोड़कर हम लोग भारत में प्रसिद्ध क्यों हैं? इसी वजह से प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग टैलेंटेड होते हैं, यहाँ के लोग कुछ करते हैं, लेकिन ये सारा टैलेंट, सारा चीज़ को लोग खत्म कर देता है 2 मिनट के अंदर में, गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। तो कल तो हम लोग का डिमांड था बहुत कुछ करने का, हम इवन रिटर्न में दिए हुए हैं कि अगर हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाता है तो, और अगर हमारे जो मृत हुए हमारे कृष्ण जी को अगर कुछ नहीं होता है तो उस पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लेटर भी दिए हुए हैं, लेकिन रात में ही हम लोग वहीं पे थे। तो जो अपराधी थे उनको पकड़ने के क्रम में हमारे 3 पुलिसकर्मी भी वहाँ के, हमारे एसपी सर और डीएम सर सब लोग खड़े रहे वहाँ, और 3 पुलिसकर्मी को भी उन्होंने वहाँ गोली मार दी पकड़ते समय में। तो एक का तो जो मेन अपराधी था उसको तो गोली लगी, वो मर भी गया। बाकी लोगों पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं हम लोग। साथ साथ में हमारे जितने भी ईओ हैं सभी लोगों का जो भी डिमांड है कि हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हम लोग फील्ड में सरकार का योजना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, हम लोग फील्ड में उतरते हैं, इन्क्रोचमेंट में जाते हैं। दिन भर अगर देखा जाए टैक्स कलेक्शन के लिए, किसी अधिग्रहण के लिए, किसी चीज़ के लिए हम लोग फील्ड में ही रहते हैं। तो फील्ड में जाते समय हम लोग के पास सुरक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? कोई ना कोई तो मार ही देगा, फिर एक कृष्ण मरेगा, ये लोग कंस पैदा होते ही रहेंगे, ये करते ही रहेंगे। तो हम लोग का डिमांड है, हमारे संघ के द्वारा, मैं महासचिव हूँ, मेरे द्वारा भी सरकार से अनुग्रह है, हमारा डिमांड है कि हम लोग को जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। थैंक यू। शोक सभा का आयोजन में तो हम लोगों ने जो सुल्तानगंज में जो घटना हुई है सुल्तानगंज नगर परिषद के परिसर में, इसकी
हम सारे वार्ड पार्षदों की ओर से हम लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि ये बहुत निंदनीय है और असहनीय है कि किसी मुख्य पार्षद के आप कक्ष में जाते हैं, उनके चैम्बर में कोई मीटिंग चल रही होती है या कोई काम कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर गोली चलती है और वो भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं और जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो वहाँ मारे जाते हैं। इसकी भर्त्सना करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एकत्रित हुआ है और एक नगर परिषद सुपौल सुल्तानगंज नगर परिषद के प्रति पूरा संवेदना व्यक्त करता है। उनके इस दुख के घड़ी में हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जमा होकर शोक संतप्त आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा है। आज नगर परिषद सुपौल के सभी प्रशासनिक और जो भी कार्य हैं वो बंद रहेंगे, नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हो और अगर कहीं तकलीफ होगी तो इसके लिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि वह आज अगर उनको कोई असुविधा होती है, उनका काम में कोई विलम्ब होता है। लेकिन हम लोगों ने ये किया है कि और सरकार से ये मांग करते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था होना ही चाहिए। नगर परिषद कार्यालय में सुरक्षा हो, मुख्य पार्षद को हो, सभी पार्षदगण को हो, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को, ये हम लोगों का डिमांड है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि आज सरकार ने जो काम किया है, ये राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि होगा, 25 लाख का मुआवजा और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बिहार की पुलिस ने की है, इसके लिए हम बिहार पुलिस को सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण की हत्या ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस कड़ी में सुपौल नगर परिषद के सभागार भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों और कर्मियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में नगर परिषद सुपौल के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा सहित कई सारे लोग मौजूद थे। इस पूरी घटना के बाद से लोगों के बीच डर का आलम पैदा हो गया है। काफी ज्यादा लोग भावुक नजर आए। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अब राज्य में पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि राज्य के सभी नगर कार्यों में कार्यपालक पदाधिकारी को पर्याप्त सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाए कि उनके बीच किसी भी तरीके का डर ना हो। वहीं बता दें कि मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अपराधियों ने दिन दहाड़े इस पूरे वाकया को अंजाम दिया और इस तरीके के अपराधियों को हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि बिहार में होने वाले हर एक आपराधिक मामले में तुरंत अपराधियों को खोज के वहीं उन्हें गोली मार देनी चाहिए। कृष्ण भूषण जी, आप लोग से कैसा व्यवहार सौम्य और सहज व्यवहार करते हैं और हमारे यहाँ करीब 1 वर्ष से हम यहाँ काम करते हैं। पहले गाँव में इंचार्ज नगर बच्चों इंचार्ज, बाद में सुल्तानगंज बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सहज, बहुत क्रिएटिव, शांत अधिकारी और उनकी परिकल्पना भी विकास को लेकर के काफ़ी अच्छी परिकल्पना है, जिसमें कि जिसके कारण कि उनको सराहा भी किया है और राज्य स्तर पर उनको सम्मानित भी किया गया। और आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा जो अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया है, ये अद्वितीय साहस है। निश्चित रूप से हमने ऐसे अधिकारियों को दिया है, लेकिन ईश्वर उनके परिवार को साहस दे, हौसला दे और हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारियों में ऐसा हौसला रहे और ऐसा साहस रहे और हमारे एक एक जन में ऐसा साहस रहे। एक दूसरे की जान को बचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, किसी की जान को बचाने के लिए, ये अद्वितीय रहा। कितनी बड़ी क्षति सर मान रहे हैं? ये हमारी अपूर्णीय क्षति है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया है और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है और हम लोग उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए ये खबर जो है वो भागलपुर से निकलकर सामने आई, जहां पर सुल्तानगंज की जनता इस खबर को सुनने के बाद काफी ज्यादा दहशत में आ गई है। ये वाकया जो है भले किसी फिल्म के एक सीन जैसा लगता है ये, लेकिन जब चीजें जो हैं आंखों के सामने हुई तो भागलपुर के सुल्तानगंज की जनता और वो परिवार पूरी तरीके से टूट गया और अब वहां की जनता ने
एक श्रद्धांजलि सभा में आक्रोशित लोगों ने कड़ी सुरक्षा की मांग की और प्रशासन से इस बात की अपील की है कि सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को अच्छी से अच्छी और कड़ी सुरक्षा प्रदान करें। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवार न्यूज पर।